बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है मौशी तरक्की और हम जिस पॉइंट पर हैं वो है पॉइंट नंबर 2, जिसमें बताया गया है धाती और गैर धाती मादनियात के ज़खायर, उनकी मौशी कदर और तकसीम की वजाहत। ठीक है, हम इन चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। कल दो हमारे जो लेक्चर्स पहले थे वो हमारे मौशी तरक्की के अशरा बशरा जायज़ा पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया और अब हम मईशत के अहम शोबे पर आ गए हैं। ठीक है, मईशत के अहम शोबों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मादनियात, ज़राअत और सनतें पाकिस्तान की मईशत का अहम किरदार अदा करती हैं। झैल में उनकी तफसील दी गई है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मादनियात, मिनरल्स को। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं यानी कि मादनियात, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 भी है और इस ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। एक है सेकंड क्वेश्चन और दूसरा हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि आज हम कर रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 6 भी है। क्लियर? अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब है मादनियात। पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तरक्की के लिए 1974 में पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। ये जो मैंने लाइन अभी मैंने रीड आउट की है ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है, पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तरक्की के लिए 1974 में पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। मादनियात को धाती और गैर धाती 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान में धाती मादनियात में लोहा, तांबा और क्रोमाइट वगैरह, जबकि गैर धाती मादनियात में मादनी तेल, कुदरती गैस, खुर्दनी नमक, चूने का पत्थर, संगे मरमर और जिप्सम वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की इन मादनियात की तफसील झैल में दी गई है। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस मादनी तेल को। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि ये हम जो धात को डिस्कस कर रहे हैं उसमें मादनियात को डिस्कस कर रहे हैं, वो मादनियात कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और अगर उसके लिए कोई कॉरपोरेशन कुछ बनाया गया है, कोई फर्म बनाई गई है तो वो कौन सी है, और थर्डली इसमें ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ वाक़या हैं। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, इनका क़याम कब अमल में आया, अगर इसकी कोई डेवलपमेंट के लिहाज से कोई इनकी कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं। ठीक है, और थर्डली बताया गया है कि कहाँ कहाँ वाक़या हैं। मादनी तेल इंसान के लिए कुदरती तेल और उससे तैयार करदा मसनूआत की मुआशी अहमियत सनतों में इस्तेमाल होने वाली तमाम मादनियात से बढ़ चुकी है। ठीक है, तमाम मादनियात से जिसकी अहमियत ज़्यादा है वो मादनी तेल है। मादनी तेल की अहम मसनूआत में गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीज़ल, मोबाइल ऑयल, मोम और कोल तार वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में तेल साफ़ करने के कारखाने मौजूद हैं। पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम के बाद तेल की तलाश के काम में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ठीक है, पहले क्या बताया गया कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। सेकंड बताया गया कि इसके लिए कॉरपोरेशन कायम की गई और तेल तलाश करने में काफ़ी इससे मदद मिली हमें, और ये भी कहाँ कहाँ वाक़ई है। पाकिस्तान में सतर मुर्तफ़ा पोटवार का इलाका मादनी तेल की पैदावार का कदीम खित्ता है। इस इलाके की मादनी तेल के कुएँ बालकसर, खोड़, ढलियाँ, जोयामीर, मनवाल, तुत, कोट सारंग, म्याल, आधी और काजिया में वाक़ई है। ज़ेरी सिंध के मादनी तेल के अहम पैदावारी इलाके खसखीली, कनार, टंडो अलायार और जमजमा हैं। ये ज़खायर मुल्की तेल की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुदरती गैस। पाकिस्तान में कुदरती गैस 1952 में सूबा बलूचिस्तान में सुई के मुकाम से दरियाफ्त हुई। ठीक है, कुदरती गैस कब और कहाँ से दरियाफ्त हुई? कुदरती गैस 1952 में सूबा बलूचिस्तान में सुई के मुकाम से दरियाफ्त हुई। कुदरती गैस के इस ज़ख़ीरे के शुमार दुनिया के बड़े ज़खायर में किया जाता है। कुदरती गैस तवानाई का एक सस्ता ज़रिया है। ये गैस ना सिर्फ घरेलू बल्कि सनती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बता दिए हैं इसके यूजेज। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त कुदरती गैस पाइपलाइन के ज़रिए मुल्क के करीबन तमाम
शहरों तक पहुंचाई गई है। सुबह पंजाब में ढोडक, पीरको, ढलियाँ और म्याल में कुदरती गैस के ज़खायर हैं। ये पंजाब की बात हुई है, ठीक है। बलूचिस्तान में उच्च और जन, जबकि सिंध में खैरपुर, मजरानी, सारी, हिंदी, कंदकोट और सारंग में इसके ज़खायर मौजूद हैं। कहाँ कहाँ बताई गई है? पंजाब के शहरों में कुछ, बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में, ठीक है। अब है तांबा। नंबर 3 जो हमारा है वो है तांबा। कदीम ज़माने में तांबे से सिर्फ सिक्के और बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। अब पाकिस्तान में बिजली की अशिया, ख़ुसूसन तारे वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें बता दिया है कि तांबे को पहले सिर्फ सिक्के और बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान में अब इसे बिजली की अशिया, ख़ुसूसन तारे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बताएंगे कि कौन कौन से सूबों में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ ये दरियाफ़त की गई है। बलूचिस्तान में ज़िला चाकी, सेंडक, क्लात, ज़ोब और बाज़ दीगर मकामात पर दरियाफ़त होने वाले तांबा के ज़खायर नहायत अहमियत के हामिल हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तांबे के ज़खायर दीर, शतराल, हज़ारा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है नंबर 4 खाम लोहा। पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार 1957 में हुई, ठीक है। पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार कब हुई? 1957 में। पाकिस्तान में कई मुकामात में खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ़त हुए हैं, जिसमें कालाबाग ज़िला मियांवाली में है, ये डोमल निसार ज़िला चित्राल में है, लंगरियाल और चलगाजी ये ज़िला चागी के इलाके हैं। ये इलाके खाम लोहे की पैदावार के लिए अहम हैं, लेकिन ज़राए आमदोरफ़्त मुश्किलात के बायस कम मुनाफा हो रहा है। आमदोरफ़्त जो है वो ठीक नहीं है, मतलब उसकी जो रसाई है एक दूसरे जगह पहुँचाने के लिए उसके ज़राए बेहतर नहीं हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, कौन कौन से इलाके हैं। एक तो ये पैदावार कब हुई इसकी? 1957 में। और इसके जो ज़खायर हैं वो कहाँ कहाँ हैं? कालाबाग में, डोमल निसार में, लंगरियाल और चलगाजी में। कौन कौन से ज़िला में है ये? ज़िला मियांवाली, ज़िला चित्राल और ज़िला चाकी में इनके ज़खायर मिले हैं, लेकिन ज़राए आमदोरफ़्त में मुश्किलात के बायस कम मुनाफा हो रहा है, ठीक है। नंबर 5 कोयला, जिसके इस्तेमाल का नॉर्मली हमें पता भी है, घरों में भी उसका इस्तेमाल होता है और जहाँ जहाँ इस्तेमाल है वहाँ हम जानते भी हैं नॉर्मली। कोयले का शुमार तवानाई के अहम और कदीम ज़राए में होता है। पाकिस्तान में कोयला थर्मल बिजली पैदा करने, ईंटें पकाने और घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह पंजाब में कोस्तान नमक के इलाके में ज़्यादातर कोयला टंडोत, पिट, बकरवाल के मकामात से निकाला जाता है। सुबह सिंध में कोयला की कानें थर, जमपीर, सारंग, लाखड़ा में वाक़या हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हंगू में कोयला के ज़खायर हैं, जबकि सुबह बलूचिस्तान में खोस्त, शारक, डिगारी, शीरियाब, मचकुलान, हरनाइन में कोयला की कानकुनी हो रही है, ठीक है। इसमें ज़खायर पता चल गया, किन किन इलाकों में ये वाक़या हैं वो भी पता चल गया। नंबर 6 नमक। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चट्टानी नमक के बहुत बड़े ज़खायर से नवाजा है, जो खाने के अलावा कीमियाई सनत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में चट्टानी नमक के वसी ज़खायर कोहिस्तान नमक के ख्योड़ा ज़िला ज़ेहलम के मुकाम पर मौजूद हैं। इसके अलावा कालाबाग, वारशा, बहादुर खील में भी नमक के वसी ज़खायर मौजूद हैं। साथ उनके अज़ला बताए गए हैं कि ये इलाके किन किन अज़ला में हैं। ज़िला मियांवाली, ज़िला खुशाब, ज़िला करक, ठीक है। तो बलूचिस्तान में लसपेला और मकरान के साहिल के करीब, जबकि माड़ीपुर कराची से भी आबी नमक हासिल किया जाता है, ठीक है। अब ये नमक का हमें बता दिया है, इसकी जो सबसे बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो सब जानते हैं उसे, और मोस्टली अगर हम टेलीविज़न में देखें तो वो दिखाया भी जाता है इसमें अंदर से कि किस तरह नमक बनाया जा रहा है, कैसे उसकी सारी जो भी प्रोसेस होता है उसको दिखाते हैं वो। नंबर 7 है क्रोमाइट। क्रोमाइट एक अहम धात है जिसे ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? एक तो फुलाद साजी में इस्तेमाल किया जाता है, और सेकेंडली इसे स्टील मिल में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। क्रोमाइट एक अहम धात है जिसे ज़्यादातर फुलाद साजी में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में क्रोमाइट के 25 से ज़ायद बड़े ज़खायर दरियाफ़त किए जा चुके हैं। क्रोमाइट मुख्तलिफ ममालिक को बरामद की जाती है। इसके अलावा कराची स्टील मिल में भी क्रोमाइट इस्तेमाल होती है। सूबा बलूचिस्तान में क्रोमाइट के ज़खायर मुस्लिम बाग, शाकी, खारान के इलाकों में वाक़ई है। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसके ज़खायर मालाकंड, महमद
एजेंसी में भी दरियाफ्त हुई हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 जिप्सम। जिप्सम फास्फेट खाद की तैयारी में खाम मादे तो इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब फास्फेट जो जिप्सम है वो फास्फेट खाद की तैयारी में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? सीमेंट की सनत में, कागज़ साजी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, रंग और रोगन की सनत में, रबड़ की सनत में इस्तेमाल होती है। इसके ज़खायर कहाँ कहाँ हैं? ख्योड़ा, डंडोत, दाऊद हील, कायदाबाद, रोहड़ी, कोहाट, डेरा गाजी खान, लोरलाई, सिब्बी वगैरह में जिप्सम पाया जाता है। नंबर 9 चूने का पत्थर। चूने का पत्थर एक नहायत कारगर मादनियात है। ये शीशा साजी यानी कि शीशा बनाने में, साबुन बनाने, कागज़ साजी, सीमेंट साजी, फुलाद साजी, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी, इमारतों को सफ़ेदी करने, रंग साजी, खाने वाले पान, लाइम और सोडा ऐश की सनत में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में चूने का पत्थर ज़्यादातर शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसके ज़खायर दाऊद हील, वाह, रोड़ी, हैदराबाद, सिब्बी, डेरा गाजी खान, कोहाट, नौशहरा और खिजदार में पाए जाते हैं। नंबर 10 संगे मरमर। संगे मरमर जैसा कि हम सब जानते हैं, संगे मरमर इमारतों के फर्शों और दीवारों पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़साम और रंगों में पाया जाता है। संगे मरमर के ज़खायर मर्दान, सवाद, नौशहरा, हज़ारा, चांगी, गिलगत और अटक वगैरह में मौजूद हैं। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है गंधक। गंधक का शुमार भी अहम मादनियात में होता है। असला साजी की सनत, गंधक का तेज़ाब तैयार करने, कीमियाई सनतों, अद्वियात साजी, माचिस की सनत, अमोनियम सल्फेट खाद की तैयारी, रंग और पेंट वगैरह की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। गंधक सूबा बलूचिस्तान में कोह सुल्तान ज़िला चाकी में, सनी ज़िला किची में और कलात के मुकाम में हासिल होता है। इसके अलावा सूबा सिंध में कराची, हैदराबाद, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और चित्राल में भी गंधक के ज़खायर मौजूद हैं। अब ये जो हमने आज पॉइंट किया है मादनियात वाला, इसमें आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा चैप्टर कह रही हूँ सॉरी, ये जो हमारा टॉपिक है ये समझने वाला नहीं है। मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई लॉजिक है, इसको समझना है। ये असल में लर्निंग के लिए है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने के लिए अपने माइंड में ख़ुद आप बना लेंगे कि मैंने कम से कम अगर वहाँ पर सूबे दिए गए हैं तो हर सूबे के कम से कम अगर 3 या 4 नाम दिए हुए हैं तो कम से कम 2 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल सिर्फ शहरों के नाम दिए गए हैं, अगर वो 10 हैं तो 5 लिख लें, अगर 5 है तो कोशिश करें 5 तक हम याद कर लें, क्योंकि हमारी 10th क्लास है। ठीक है, और हमारे PhD में बहुत कम ऐसी चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें शहरों के नाम याद करने होते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में ज़्यादा होता है। यहाँ पर आकर कोशिश करें कि आप इसको पूरे का पूरा तैयार कर लें, और ये अहम भी है। ठीक है, और वैसे हमें इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर कुदरती गैस हम जिसे नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो किन किन इलाकों से आ रही है, मादी तेल किन इलाकों में पाया जाता है, तांबा, खाम, लोहा, कोयला, ये सब चीज़ें जो है ये हमारी इन्फॉर्मेशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको सिर्फ इसीलिए ना कि सर हमारा PhD का टॉपिक है, हमने इसको तैयार करना है, ये इस लिहाज से भी होना चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे घर में जो नमक आ रहा है, हम जो कोयला यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा जो हमने क्रोमाइड, जिप्सम, चूने का पत्थर, जो हमारे घरों में लगा हुआ है, हमें पता हो कि वो कहाँ से आता है, उसके ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसको अपने आप पर बर्डन लेकर नहीं करना, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। आगे हम जब बड़ी बड़ी सीट्स के लिए इंशाल्लाह जब हम इंटरव्यूज़ देंगे, हमारे टेस्ट होंगे, एंट्री टेस्ट होंगे हमारे, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए अहम है। PhD ओवरऑल आपकी जनरल नॉलेज के लिए अहम है। इसको आप सिर्फ PhD लेकर ना पढ़ें, इसको ये लेकर पढ़ें कि आइंदा टाइम में हमारा जनरल नॉलेज भी यहीं से इंक्रीज़ होना है। ओके, इंशाल्लाह आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके अंदर हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और मैंने बता दिया था आपको कि सेकंड क्वेश्चन ये वाला हमारा डेडलाइन है। और मैंने आपको जो नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है वो मुझे बताना भूल गया, वो हमारा जो जिप्सम है वो तो वैसे जैसे हमारा चैप्टर एंड होगा मैं निशानात भी आपको लगवा दूंगी, लेकिन जिप्सम जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है।
ठीक है। ये पूरा जो है हमारा टॉपिक है मादनियात का, ये है क्वेश्चन, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 और जिप्सम है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। और पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तरक्की के लिए 1974 में पाकिस्तान मादनी तरक्की कॉरपोरेशन का क्या अमल में आया, ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।